प्रिय छात्रों, आपका क्वेश्चन है कि ओजोन परत को, आपका क्वेश्चन है बच्चों, आपका क्वेश्चन है कि ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ है। तो ओजोन परत को बच्चों जो CFC नुकसान पहुंचाती है। CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कई बार हमने ये वीडियो में आपको समझाया है। कौन सा तत्व ई कचरे को प्रकृति में खतरनाक बनाता है? तो इसका आंसर बच्चों सीसा है। इसको भी हमने कई बार बताया है कि सीसा का संकेत ए होता है Pb, इसको लेड भी कहते हैं। जो मोटरसाइकिल के वाहन होते हैं उनसे निकलता है, ये बहुत खतरनाक होता है बच्चों, कई बार बताया है। खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो आपका आंसर है बच्चों ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। वन्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बच्चों इसको पारित किया गया था 1972 में। इसका आंसर ये बच्चों ने सही लगाया होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमने कई बार आपको बताया है, समझाया है कि सुंदरलाल बहुगुणा हैं। इन्होंने क्या किया था? महिलाओं से कहा था पेड़ों से चिपक जाओ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वृक्षों का आदमी इसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है। वायु प्रदूषण से होने वाले रोग कौन से हैं? अस्थमा जानते हो? ये फेफड़ों की बीमारी है। तो किससे होता है? ये वायु प्रदूषण से होने वाला रोग है। बहुत सरल प्रश्न आए। कैक्टस पौधा है। कैक माने कांटे, कैक माने कांटे। अब कांटे वाले पौधे कहाँ होते हैं? सबको पता है, मरुभूमि में होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं। राजस्थान है, मरुभूमि है, तो वहाँ पर बच्चों कैसे होते हैं? कैक्टस पौधे होते हैं, कांटे वाले पौधे होते हैं। बोलो, इस सरल पेपर नहीं आया। एक भी क्वेश्चन आप ये बता देना जो सरल ना हो। अभी आदर्श ईंधन है। आदर्श माने अच्छा। एक बताओ, आपके पास 1 किलो कोयला है, 1 किलो लकड़ी है, 1 किलो केरोसिन है और 1 किलो LPG गैस है। किससे ज़्यादा भोजन बनेगा? सबको पता है LPG से ज़्यादा भोजन बन जाएगा। 1 किलो होगा माने 1 लीटर होगा। तो भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, तो पंजाब में भी ज़्यादा है। अब बच्चों बचा आपका हरियाणा। हरियाणा जो है बच्चों दिल्ली के पास में है, इसमें बहुत कम वन है हरियाणा में। गहरे रंग के कीपाकार बादल क्या कहलाते हैं? गहरे रंग के कीपाकार जो बादल हैं बच्चों टॉर्नेडो कहलाते हैं। टॉर्नेडो कहलाते हैं। बद्रीनाथ धाम में किस देवता का मंदिर है? तो इसका आपका आंसर सही है, विष्णु भगवान। अब बच्चों मटकी नृत्य कहाँ पर होता है? ये कितना सरल प्रश्न है। मटकी माँ से ही पता चल रहा है। मटकी नृत्य होता है बच्चों मालवा में। मटकी नृत्य कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र में मटकी नृत्य होता है। ये क्वेश्चन बहुत आउट है, कई बार आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हमारे सभी वीडियो से पूरे प्रश्न फंसे हैं, मात्र 7-8 क्वेश्चन मान सकते हैं, वो आउट हो गए हैं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ये किया गया था पोखरण में किया गया था, इस राजस्थान में है, आपको पता होगा। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो बच्चों समताप मंडल में पाई जाती है, 25 से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मानचेस्टर किसे कहा था? तो सूती कपड़े बच्चों जो अहमदाबाद में इनकी बहुत फैक्ट्रियां हैं सूती कपड़े की, तो अहमदाबाद को बच्चों भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में स्थानों का पिन कोड सबको पता है। जब अपन पता भरते हैं तो 4 से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? 4 7 7 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो एक कितना सरल प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो सबको पता है 5 राज्यों को सीमा स्पर्श करती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो सबको इसका आंसर पता है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही करेक्ट आंसर है चंदेरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम में, ये तो अपन हो चुका है मटकी, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर देखो, बाणसागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो बाणसागर बांध जो है बच्चों सोन नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है बाणसागर बांध? सोन नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? कई बार बताया है, ये राजकीय खेल है अपना मध्य प्रदेश का मलखम्ब है। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त करते हैं? ये भी हमने वीडियो में कई बार बताया है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। जूट की फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? जूट की फसल सबसे ज़्यादा बच्चों जो है पश्चिम बंगाल में पैदा होती है। कहाँ पर पैदा होती है? पश्चिम बंगाल में जूट की फसल सबसे ज़्यादा पैदा होती है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? इसका आंसर बच्चों क्या है? मन्नार है। मन्नार है, मन से इसका उत्तर नहीं लगाना था, सोच के ही लगाना था, मन्नार। ठीक है, तो एकलव्य पुरस्कार जो है किसे दिया था? एकलव्य एक बालक था,
एकलव्य बालक था और बालकों को बोलते हैं जूनियर। तो जूनियर खिलाड़ियों को बच्चों जो है एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। तांबा लोहा आदि विद्युत का चालन करते, क्या करते हैं? चालन करते हैं। चालन करते हैं माने चालक हैं। चालक, अच्छे चालक को क्या बोलेंगे? स्वचालक बोलेंगे, स्वचालक बोलेंगे। और कौन संरक्षक है बच्चों? देखो, तो भोजन को ये भी सड़ने से बचाता है, नमक भी देखो सड़ने से बचाता है, और सिरका भी सड़ने से बचाता है। इसलिए इसका आंसर क्या है बच्चों? उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं होती हैं बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं होती हैं बच्चों, जो संख्या में 1 होती हैं पहली बात, और वो बड़ी होती हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है संख्या में 1 और बड़ी। बड़ी इसलिए अपन तो टिफिन ले जाते हैं, पेड़ पौधों को भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? जब भोजन नहीं बना रहे होंगे तो बड़ा टिफिन होना चाहिए उनके पास, ठीक है। तो संख्या में 1 और बड़ी रिक्तिकाएं पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर जो बच्चों आपका है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है बच्चों? तो अल्ट्रासोनिक तरंगें जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। जो अल्ट्रासाउंड होता है, आपने देखा होगा कोई बीमारी जाना हो जाती तो उससे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवा लो, तो उसमें होती हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगें। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों का ये रोग है, कई बार हमने ये आपको बता चुके हैं। अब बच्चों है प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? हमने इसका ट्रिक बताई थी, अयूपेज। तो अयूपेज, तो आ से अमीबा, पी से पैरामीशियम और जा से जीवाणु, इसलिए करेक्ट आंसर था आपका ये सभी। अब है किसका उपयोग विनाइल क्लोराइड के पीवीसी के निर्माण में किया जाता है? ये आपका पी है, ये भी है, ये सी है। भी का मतलब है विनाइल और सी का मतलब है क्लोराइड, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? फिनाइल क्लोराइड। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? इसको हमने कई बार बच्चों आपको समझाया है कि जो लाइसोसोम होता है इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ये आत्महत्या की थैली है लाइसोसोम। हीलियम, नियोन, आर्गन क्या है बच्चों? ये सभी अक्रिय गैसें हैं, ये सभी अक्रिय गैसें हैं। हमने आपको कई बार इसको समझाया है। 18वें समूह की जो भी होती हैं गैसें उन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं, निष्क्रिय गैसें कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन हमने कई बार आपको वीडियो में बताया। किसे पतली सीट में बदला जा सकता है? इसका आंसर बच्चों चांदी नहीं है, इसमें चांदी दिया नहीं है, तो इसका आंसर जो है बच्चा आपका जिंक हो जाएगा। तो जिंक क्यों हो जाएगा कि हमने आपको देखो वीडियो में बताया भी था, ये जिंक है। जो सेलें होती हैं, सेलों का जो आवरण होता है वो जिंक का बना होता है। तो पतली सीट होती है सेलों के ऊपर, तो उसको हमने आपको समझाया था अच्छी तरीके से। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बच्चों जो है आजकल जो है बिटुमेन से सड़कें बनाई जाती हैं। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर है बच्चों नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं, हाइड्रोजन संलयन करके हीलियम बनाते हैं और सूर्य में असीमित ऊर्जा निकलती है। तो सही आंसर आपका, तो सही आंसर है आपका नाभिकीय संलयन। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं मानव शरीर में एस्केरस जो जीव है बच्चों कहाँ पाया जाता है? तो जो एस्केरस जीव है बच्चों ये आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में। पेट के जो कीड़े होते हैं उन्हें एस्केरस बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आंतों में पाए जाते हैं। आपको 6 महीने में गोली खानी पड़ती है एल्बेंडाजोल की, खानी भी चाहिए आपको, नहीं तो पूरा भोजन वही खा जाएंगे आपका। कौन सा भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे भौतिक परिवर्तन। हमने बताया था जब कभी उसी से वही पदार्थ बन जावे तो अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो बर्फ़ का जमना है, बर्फ़ जम गई तो बर्फ़ बन गई, फिर पानी बन गया, फिर बर्फ़ बन गई। माने जब अपन वही पदार्थ दोबारा बना सकें उसे अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वीडियो में हमने आपको समझाया। एडवर्ड जेनर ने बच्चों है चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर जो हैं इन्होंने बच्चों चेचक के टीके की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने। ईस्ट का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो ईस्ट से बच्चों बनाते हैं शराब, ईस्ट से बनाते हैं शराब। क्या बनाते हैं? ईस्ट से बच्चों बनाते हैं शराब। इसको भी हमने आपको कई बार आपको समझाया है किंगवन क्रिया के द्वारा। इसको भी हमने आपको कई बार समझाया है कि कार्बन हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनको हम कहते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं? अपर रूप। जो कार्बन होता है बच्चों इसके 3 अपर रूप होते हैं, हमने कई बार आपको बताया है। द्वि विखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है बच्चों? तो आप सभी को पता है अमीबा में होता है। एक अमीबा है, ये 2 भागों में टूट जाता है, 2 अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर 2 बन गए, 2 से फिर 2, ऐसे वो बनती रहती हैं। तो अमीबा में होता है द्विखंडन के द्वारा जनन। जंग का सूत्र हमने कब नहीं बताया है बच्चों? बताइए, हमने अच्छे तरीके से आपको कई बार समझाया है जंग का सूत्र। तो जंग का सूत्र जो है बच्चों Fe2O3 XH2O है। हमने इसको लिख करके भी आपको समझाया। तो बच्चे हमने आपको
सभी क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आपके जो कक्षा 8वीं के पेपर होंगे तो उनके लिए भी वीडियो हम बनाएंगे। उसके बाद आप सुपर 100 का एग्ज़ाम देंगे, जो कि बहुत 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 बड़ी परीक्षा है सुपर 100। अगर आपका सुपर 100 में सिलेक्शन हो जाता है तो ये मान करके चलो, आप क्या बताएं, उससे बड़ी कोई परीक्षा है ही नहीं है। बहुत पैसे मिलते हैं उसमें, जो मान के चलो उससे नौकरी आपकी लगनी है, छोटी मोटी नौकरी नहीं, हज़ारों लाखों लाख रुपए उस नौकरी में मिलती हैं। तो सुपर 100 की परीक्षा आप ज़रूर दें। हमारे चैनल पर सुपर 100 की तैयारी आपके लिए करवाई जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।